हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड जो कहते हैं या फिर सिंटैक्स। तो इस वीडियो में आज मैं फिर से डिस्कस करूंगा जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है उसके बारे में। तो आप जैसे इस वीडियो में देख रहे हैं कि पहला जो हमारा क्वेश्चन है क्या है कि चीफ मिनिस्टर एज वेल एज मिनिस्टर्स हैज़ नॉट कम येट। अब यहाँ पर देखने से ये लगता है कि यहाँ मिनिस्टर्स है तो यहाँ पर जो है हैज़ कैसे आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बॉय एज वेल एज फ्रेंड्स या फिर हिज फ्रेंड, बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉज डूइंग एक्सेलेंट वर्क। अब यहाँ पर प्लूरल है फिर भी यहाँ पर मैंने वॉज लगाया हुआ है। उसके बाद है कैप्टन लेड बाय प्लेयर्स हैज़ प्लेड गुड। तो अब यहाँ पर कैप्टन, उसके बाद यहाँ पर प्लेयर्स लगा हुआ, उसके बावजूद मैंने यहाँ पर हैज़ लगाया है। उसके बाद है प्रिंसिपल, उसके बाद अकम्पनीड बाय टीचर्स डज नॉट अटेंड मीटिंग, के जो मीटिंग अटेंड नहीं किया। अब यहाँ पर टीचर्स है, उसके बाद हमने अटेंड दिया है, सॉरी डज नॉट, टीचर्स के बाद डज नॉट दिया है। और उसके बाद ही अनलाइक हिज ब्रदर्स लिसन द व्यू ऑफ अदर्स। अब इसके बाद यहाँ ब्रदर है फिर भी है। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि आपको एज वेल एज, लेड बाय, अकम्पनीड बाय, अनलाइक, लाइक, विद, टुगेदर विद, इस तरह के जो वर्ड होते हैं इसको जब हम यूज़ करते हैं तो जो पहला हमारा सब्जेक्ट होता है यानी जिस वर्ड के बाद ये यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब लगता है, ना कि जिस वर्ब से पहले, जिस सब्जेक्ट से पहले ये यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के बाद एज वेल एज का यूज़ है और मिनिस्टर से पहले, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगेगा, चीफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। इसीलिए चीफ मिनिस्टर सिंगुलर है और यहाँ पर फिर मैंने हैज़ का यूज़ किया है। उसके बाद क्या देख बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग नहीं लगना है, बॉय के अकॉर्डिंग लगना है, इसलिए यहाँ पर वॉज लगा हुआ है। उसके बाद कैप्टन सिंगुलर है, प्लेयर्स तो प्लूरल है, तो कैप्टन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज़ लगाया गया है। उसके बाद प्रिंसिपल सिंगुलर है और टीचर्स तो प्लूरल है, तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर डज लगा हुआ है। और उसके बाद ही अनलाइक हिज ब्रदर्स, तो ही के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर लिसेंस लगा है यानी कि V5 लगा है, ना कि इसके ब्रदर के अकॉर्डिंग। तो क्या समझ में आया है कि अगर विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, लेड बाय, कंपनीड बाय, उसके बाद हेडेड बाय, गवर्न्ड बाय, इन सब तरह के अगर वर्ड को यूज किया जाता है तो जिस सब्जेक्ट के बाद इसको यूज किया जाता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगता है, ना कि जिस सब्जेक्ट से पहले यूज होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। हमें इसको देखने से पता चलता है अच्छा वहाँ प्लूरल है तो यहाँ पर हैव आना चाहिए, यहाँ प्लूरल है तो यहाँ पर भी हैव आना, यहाँ पर वॉज के बदले वर आना चाहिए। तो सारा सेंटेंस हमारा इस तरीके से गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ हमको याद रखना है। हम सारे इसको इरेज करके सारे वर्ड्स को फिर से लिख देते हैं कि कौन कौन से वर्ड के साथ इसको यूज करना है। तो जैसा मैंने कहा था कि सारे वर्ड्स को यहाँ पर हम लिख देंगे। तो जैसे देख रहे हैं कि एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, हेडेड बाय, अकम्पनीड बाय, उसके बाद इन एडिशन टू, गाइडेड बाय, लेड बाय। तो इस तरह का अगर वर्ड कहीं पर भी लिखा रहता है और जिस सब्जेक्ट के बाद ये वर्ड यूज़ होता है तो जिस सब्जेक्ट के बाद उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें वर्ब लगना होता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बॉय विद हिज पेरेंट्स, तो पेरेंट्स तो प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने आर लगा दिया, तो ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा, यहाँ पर इज आना चाहिए जैसे मैंने पहले बताया है। उसके बाद माई फ्रेंड्स टुगेदर विद डायरेक्टर, अब यहाँ पर उसका फ्रेंड्स की बात हो रही है तो माई फ्रेंड्स टुगेदर विद डायरेक्टर हैव कम टू सी मी, तो चूंकि इसका उसके दोस्त की बात हो रही है, यहाँ जो उसका दोस्त है वो क्या है, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हैव आया है तो ये सेंटेंस सही है। तो हमें याद रखना है कि जब भी एज वेल एज या इस तरह से उसको एक साथ नहीं मानते, उसमें सेपरेशन क्रिएट हो जाता है कि माई फ्रेंड विद हिज कलीग्स,
वेंट टू देयर, इस तरीके से जब पहला और वो बीच में जो हम विद लगाते हैं, टुगेदर विद एज वेल, तो इससे हमें कनेक्ट ये जो सेंटेंस होता है वो जुड़ता नहीं है बल्कि सेपरेट होकर के होता है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो पहला वाला हमारा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को लगाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और उस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। टिल द टाइम, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।